तो सर ऐसा क्या पिछले 10 सालों में आपने चेंज देखा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ट्रीटमेंट में बहुत कुछ बदला है और बहुत सारी होप्स हैं आज के दिन में? बहुत सारी होप्स हैं। मेरे को लगता है एक वर्ड, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं खुद एक प्रिसीजन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हम इसको प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कि आज के टाइम में मैं आपको सिंपल सा फंडा बोलूँगा कि जैसे किसी को कुछ इन्फेक्शन होता है शरीर में, हम क्या करते हैं उसका ब्लड निकालते हैं और वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसने उसको इन्फेक्शन की जो कॉज है उसको बोलते हैं ब्लड कल्चर। आप कल्चर क्रिएट करते हो, ब्लड के अंदर से बैक्टीरिया निकालते हो, उसको ग्रो करते हो, फिर चेक करते हो कि क्या क्या एंटीबायोटिक इसको काम करेगी, इसको बोलते हैं ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। लंग कैंसर ऐसे हो गया आज। ओके। आप लंग कैंसर के पेशेंट, मैंने बोला नो, मतलब एवरी पेशेंट इज ट्रीटेड सेपरेटली, एवरी पेशेंट इज ट्रीटेड सेपरेटली। आप लंग कैंसर के पेशेंट्स का टुकड़ा निकाल के या ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड निकाल के उसका खुद का ट्यूमर का डीएनए निकाल के क्या म्यूटेशन है उसके ऊपर दवाइयाँ आ गई। और जो मैंने आपको 15 साल का एग्जांपल दिया, ये मेरा केस नहीं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे केसेस। और अच्छी बात यह है कि मल्टीपल लेवल पे है, मतलब एक फेल हुआ ट्रीटमेंट, सेकंड आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल, ओके, सेकंड ट्रीटमेंट फेल हुआ, थर्ड अवेलेबल। सो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी या पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट इज बिकम ए नॉर्म इन लंग कैंसर। 100 में से करीबन 60% लोगों में आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ आई है, इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी ये नहीं है कि आपने बादाम ज़्यादा खाए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके सेल्स, देखो याद रखना कि जो मैंने बोला ना बैलेंस, आपके अंदर सेल ऐसे भी हैं जो फटफट बट बड़े होते हैं, बट कुछ ऐसे सेल हैं बोलते हैं यार तेरे को बड़ा नहीं होने वाला, हम तेरे को रोक के रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। अभी नॉलेज इतना अच्छा आ गया है कि हम लोग उसको टी सेल्स एंड बी सेल्स बोलते हैं। जो दवाइयाँ आई हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, जो आपके टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और आपके ही कैंसर को रोकते हैं। और सबसे अच्छे रिजल्ट्स इम्यूनोथेरेपी के लंग कैंसर में मिले। ओके, तो इम्यूनोथेरेपी हैव बिकम अ स्टैंडर्ड नाउ। अभी लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ हमारे पेशेंट हैं पिछले 5 साल से इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, बट और एकदम बीमारी रुकी हुई है आज के टाइम में, ना के बराबर। पहले तो ऐसा होता था सिर्फ स्टेज 4 पेशेंट्स को देते थे, अभी तो शुरू के स्टेज में भी, पहला दूसरा स्टेज में भी यूज करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये टारगेटेड थेरेपी, प्रिसीजन वाली जो बोलते हैं प्रिसीजन बेस्ड थेरेपी, ये सारे लंग कैंसर में आई। सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट जो लंग कैंसर में आ रहा है वो आ रहा है कि ये हाउ टू आइडेंटिफाई द अबनॉर्मल म्यूटेशन एंड उसको ट्रीट किया जाए। नो टू पेशेंट्स आर सेम। ओके, हर जगह इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अप्रोच। और लकीली क्या है, पहले एक टाइम होता था कि आप वो ट्यूमर सेल को भेजते थे, उसका डीएनए निकालते थे, उसमें खर्चा बहुत आता था। ओके, अभी तो नाउ इंडियन कंपनीज, देयर आर अराउंड 40-50 इंडियन कंपनीज, हम बोलते हैं ना वो आत्मनिर्भरता, आई थिंक सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता हैज कम इन द मेडिकल सेक्टर में। एंड वी हैव इंडिया बहुत एडवांस हो चुका है, इंडिया बहुत एडवांस्ड इन हेल्थ केयर। आई थिंक वी हैव फैसिलिटीज अवेलेबल एंड लकीली ओनली थिंग विच मेरे को लगता है हम लोग को फोकस करना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन में। जहाँ हमारा ट्रीटमेंट में हम लोग मास्टर बन गए हैं, वी आर द बेस्ट इन द ट्रीटमेंट वंस, बट हम लोग को कहीं ना कहीं वो जो प्रिवेंटिव में जिस चीज में मेरे को लगता है आपको उतना खर्चा आपका 3 टाइम्स बचेगा अगर आप प्रिवेंशन पे ध्यान दोगे। ऐसे जमाना था हैंड वॉश बोलते थे हम लोग, हैंड वॉश का टेक्निक नहीं थी, लोगों को ऐसा लगता था हैंड वॉश करना ही नहीं चाहिए। 90s की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट ही नहीं था। हैंड वॉश ने आप सोचो कितने सारे इन्फेक्शन बचा लिए, आपका एंटीबायोटिक का यूसेज बंद कर दिया।